और एक अच्छी खबर भोपाल से सामने आ रही है। खबर महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अब बड़े तालाब में ही कश्मीर के जैसा मजा मिलेगा। शिकारा बोट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। सुबह 9:30 बजे का ये वक्त, मतलब कुछ ही क्षण यहां पर बाकी है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, देखिए वोट क्लब पर बड़ी ही तैयारियां हो चुकी हैं और यहां पर शिकारा वोट करेंगे लॉन्च मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो कश्मीर की डल झील की तर्ज पर शिकारा चलाने की पहल है। शिकारा बोट्स राइड के दौरान पर्यटक बर्ड वॉचिंग भी यहां से कर सकेंगे। शिकारा में ऑर्गेनिक वेजिटेबल, फ्रूट्स, हस्तशिल्प उत्पाद भी लोग खरीद सकेंगे। तो भोपाल वासियों को कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक सराहनीय पहल और कश्मीर के जैसा मजा दिलाने की कोशिश यहां पर की गई है। ये प्रयास किए गए हैं। बड़ा तालाब जहां पर बड़ी तैयारियां, भव्य तैयारियां की गई हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से शुभारंभ किया जाएगा। थोड़ी ही देर में यहां पर शुभारंभ कर दिया जाएगा। निहारिका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। निहारिका, एक अच्छी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि कश्मीर जाने की अब लग रहा है कि जरूरत नहीं है, भोपाल में ही बड़े तालाब में ही वो मजा दिया जाएगा। बताइए जरा किस तरह की तैयारियां। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, देखिए इस वक्त हम लोग बड़ा तालाब पर ही मौजूद है और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के राजधानी को दी जा रही है। यहाँ पर आपको अब डल झील की झलक देखने को मिलेगी। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, मेरे कैमरामैन अभिषेक आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे शिकारा पहुंच चुके हैं और करीब 20 शिकारा यहाँ पर आए हैं जो अब बड़ा तालाब में लोगों को सैर करा सकेंगे और ये एक डल झील का आपको लुक यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है ये नजारा। दूर दूर तक यहाँ पर धुंध हमें थोड़ी देखने को मिल रही है। बीच में यहाँ पर बड़े तालाब का पानी और उसके ऊपर इस तरह से शिकारे जो अब आपको पानी में दिख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पूरी तरह से ये सारे शिकारों को लोगों के लिए लोकार्पित करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर अब कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर पहुंचने के बाद वे ये जो शिकारा आपको दिख रहे हैं सजे हुए, उनका लोकार्पण करेंगे। देखिए पिछले काफी समय से ये शिकारा का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी था। जब यहाँ पर शिकारा पहुंच रहे थे उसके बाद से ही लोगों में उत्साह था और वो जोश था कि अब यहाँ पर शिकारा लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोग शिकारा का आनंद ले सकेंगे। और अब देखिए वो शिकारा यहाँ पर दिख रहे सजे हुए शिकारा है और आज लोकार्पण होने के बाद से ही लोग इसका आनंद ले सकेंगे। देखिए ये भी जानकारी है कि जिस तरह से डल झील में ऑर्गेनिक फ्रूट्स, सब्जियां, हैंडीक्राफ्ट्स लोग खरीद पाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पानी में इस तरह की शॉप्स दिखेंगी जिसका लोग जहाँ पर पहुंचकर लोग आनंद ले सकेंगे, वहां पर शॉपिंग कर सकेंगे। अब ये है कि उसकी तैयारी अभी होनी शुरू होगी और उसके बाद यहाँ पर वो चीज हो पाएगी। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम है आज वो लोगों के लिए एक बड़ा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सभी एक नई आनंद का उत्सव वो ले सकेंगे और साथ ही में जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें डल झील की झलक दिखेगी। तो बिल्कुल जो लोग डल झील तक नहीं पहुंच सकते वे लोग यहाँ पर पहुंचकर आनंद जरूर ले पाएंगे। जी बिल्कुल। निहारिका, ये भी बताइए मुख्यमंत्री कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से पहले यहाँ पर तैयारियां किस तरह की गई हैं? निश्चित तौर पर जब इस तरह का शुभारंभ किया जा रहा है तो भव्य तैयारियां भी होंगी और लोगों की मौजूदगी भी होगी। आप क्या देख पा रही हैं, जरा ये भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए समय 9:30 बजे का था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने का, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो तस्वीरें उसमें तैयारियां पूरी कर ली गई है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे। जब वे यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद लोकार्पण किया जाएगा, लेकिन तैयारियां यहाँ पर पूरी है। पिछले काफी समय से ये तैयारियां चल रही थी। आप ये जो तस्वीर दिख रहे हैं ये एक सजा हुआ क्रूज है। ये क्रूज भी पहले बड़ा तालाब में चलता था, हालांकि जो डीजल उससे निकलता था उसके कारण पानी दूषित हो रहा था, प्रदूषित हो रहा था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब उसे भी एक व्यू पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसे भी पूरा सजाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचकर ही सारे शिकारा का लोकार्पण करेंगे और जब वो लोकार्पण करेंगे तब उस वक्त यहाँ पर कई लोग मौजूद रहेंगे, विधायकगण यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज का ये दिन एक बड़ा दिन रहेगा मध्य प्रदेश के लिए और खासकर राजधानी के लिए, क्योंकि एक नया उत्साह और एक नई तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी के सभी के सामने आ रही है और लोगों में वो उत्साह इसलिए है क्योंकि डल झील जो लोग नहीं पहुंच सके हैं, जो लोग आज तक
वहां नहीं जा पाए हैं या लोग जाना चाहते हैं, अब उन्हें एक मिनी डल झील का लुक यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त लाइव दिखा रही हूँ राजधानी भोपाल से। बड़ा तालाब में ही हम लोग मौजूद हैं और आप देखेंगे सजे हुए शिकारा को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र तो पहुंचे ही थे, लेकिन अब जो लोग हैं, जो यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचेंगे, उनके लिए भी हो सकता है ये एक बड़ा पर्यटन स्थल बन सके। जी साक्षी। बिल्कुल, और जब बात बड़े तालाब की हो निहारिका, तो तस्वीरें भी बेहद ही खूबसूरत होती हैं। निहारिका, ये भी बताइए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो तैयारियों की बात की जाए, क्योंकि भोपाल का ये जो लेक कहा जाता है, यहाँ पर जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो अलग अलग प्रतिभा भी यहाँ से निकलकर सामने आती है। कुछ ऐसा भी क्या यहाँ पर तैयारियां हैं? कोई कला की प्रदर्शनी कर रहा है? किस तरह से यहाँ पर वेलकम की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्राइबल डांस सबसे पहले होगा। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे तो यहाँ पर ट्राइबल डांस के साथ ही उनका वेलकम किया जाएगा। उसी के साथ आप जैसे बोल रहे हैं कि क्या कोई अलग अलग कला की प्रदर्शनी कर रहा है, तो अंदर यहाँ पर जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर लोग फिलहाल लोकगीत गा रहे हैं, साथ ही में हमारे देश के प्रति अपना जो प्यार है, समर्पण है, वो भी जता रहे हैं। लेकिन आपको एक और तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ रोअर्स है, जो रोइंग चैंपियंस है, वे लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। वे लोग भी अपनी रोइंग यहाँ पर कर रहे हैं और वो भी एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। फिर चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग तरह से आज यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वेलकम होने वाला है। देखिए, विधानसभा चल रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश के तमाम विधायक भी राजधानी में मौजूद है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि वे लोग भी आज इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे, इसीलिए यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है और हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। शुक्रिया निहारिका, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब खबरों में आगे बात करेंगे। गुस्से में है इस समय अन्नदाता हरदा में। दरअसल कम भाव मिलने से परेशान है किसान। किसानों ने मंडी में बोली को रोक दिया है। किसानों का आरोप है कि भावांतर योजना के तहत खरीदी भी रुकी हुई है और मक्का की खरीदी शुरू ही नहीं हो पाई। सोयाबीन, गेहूं, चना बेचने पहुंचे किसानों का कहना है कि वो पिछले 3 दिनों से मंडी परिसर में रुके हुए हैं। बार बार खरीदी शुरू हो जाती है, लेकिन मक्का की फसल का कम भाव मिल रहा है, जिससे नाराज व्यापारियों ने बोली को रोक दिया है और अब तक फसल की खरीदी नहीं हो पाई है। समस्या ये आ रही है, 3 दिन से पड़े हैं, 2 दिन से। और अभी मक्का वाले आए थे, बनिया से बोले मक्का खरीदो। बनिया बोले हम ठंडी है सोयाबीन, वो मक्का हम नहीं खरीदेंगे। आप क्या लेके आए हो? हम तो सोयाबीन लेके आए। तो 3 दिन से सोयाबीन की खरीदी नहीं हुई। और मेरा डॉलर भी आए, वो अपने काटू चने भी 1 ट्राली, वो भी नहीं बिके। 3 दिन हो गए। सोयाबीन लेके आया था मैं, 3 दिन से यहाँ परेशान हो रहा हूँ। तो किसान मक्का के चक्कर में दूसरे उपज जैसे सोयाबीन हुआ, चना हुआ, गेहूं हुआ, उनमें परेशानी कर रहा है। यहाँ पे मंडी प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। 3 दिन से किसानों के साथ कोई ऐसा हो रहा है कि वो किसान आते हैं सब झुंड लेके और आपस में लड़ना चालू कर देते हैं कि हमारा मक्का नहीं बिक रही है, हमारी मक्का कम बिक रही है। भाई, प्रशासन मक्का को अलग बिकवाए, सोयाबीन को अलग बिकवाए, सभी के व्यापारी अलग अलग है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो आज भी भाव बन रहा है। आज भी भाव नहीं हो पाया। आज भी 10 से 15 ट्राली खरीदी है और उसके बाद फिर किसान लोग आ गए। किसानों की सोयाबीन की फसल जो भावांतर योजना के अंतर्गत खरीदी जानी थी, वह लगातार किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद व्यापारियों द्वारा नहीं खरीदी जा रही, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो सोयाबीन की फसल है, यहाँ पर 2 दिनों से भाव के लिए जब भी व्यापारी आते हैं तो मक्का के जो कम भाव मिल पा रहे हैं और मक्के की जो फसल में कम भाव मिल पा रहे हैं और जो किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके कारण वह सोयाबीन की जो खरीदी हो रही, व्यापारी जो खरीद रहे हैं उस पर भी रोक लगा देते हैं और यहाँ खरीदी नहीं करने देते। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि हम 3-3 दिन से यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारी सोयाबीन की फसल नहीं बिक पा रही। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर जो है वो किराए से लेकर आए हैं, मगर कहीं ना कहीं सोयाबीन की जो फसल नहीं बिक पा रही है उससे उनको काफी नुकसान हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? यही है, मक्का के किसानों के जो